से मुलाकात की है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा। कुलदीप भैया के बारे में जितना कहें उतना कम है कि कम समय में वो यहाँ तक पहुंचे, नीचे से ऊपर आए, गोंडा वासियों के लिए एक एग्जाम्पल बन गए कि जीवन में कभी हार नहीं मानना। अपने समाज के लिए, ब्राह्मण समाज से लेके हर समाज के लिए आज एक वो प्रेरणा के स्रोत बन गए। मैं दिल से बधाई देता हूँ। मोटा अनाज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को यहाँ पर वो पूरा कर रहे हैं। उन्होंने दिल पर ले लिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी मोटा अनाज पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि देश मोटा अनाज पर जाए, और उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी। तो मोदी जी को अपना आदर्श मानते हुए, पूज्य योगी महाराज जी को अपना आदर्श मानते हुए कुलदीप मिश्रा जी आगे बढ़ रहे हैं। मैं दिल से बधाई देता हूं कि मोटा अनाज लगा के भी उस काम को, उसकी फैक्ट्री लगा के मिलेट्स की भी आप पैसे कमा सकते हैं और अपने गांव के हजारों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और अच्छा शुद्ध भोजन देके आप उनकी जान भी बचा सकते हैं। पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सारी बीमारियों से, जो कैंसर होता है, उससे बचने के लिए मोटा अनाज जो उन्होंने सोचा है, ये बहुत। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा ख्याल रखा गया है, क्या देखते हैं? एक साल बहुत जरूरी है। अपने समाज का नेता ढूंढता है और अपने समाज के हर नेता वहां पर आ चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। ये मोदी योगी जी की सोच है कि कोई समुदाय ये ना सोचे कि मेरे समाज का कोई नेता या कार्यकर्ता और गरीब नेता जो नीचे से उनके समुदाय से निकला, आज वो बड़े पद पर नहीं बैठा तो बड़े पद पर। और यही सोच भाजपा को बोलते सबका साथ सबका विकास, यही हमारी विचारधारा है। आपने कहा कि 3 महीने चुनाव बचे हैं, फिर सरकार बनेगी। अखिलेश कह रहे हैं कि भाजपा की विधायिका से अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है, क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी की हार उनकी पार्टी की इस चुनाव में जो होगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं बता रहा हूं, बंगाल की जीत का पूरा असर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश वो तूफान जीत का यहां आ चुका है। 17 से बड़ी जीत होने वाली है। मेरी बात आप लोग गौर करिएगा, 17 से बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत। चुनाव तमिलनाडु में तख्ता पलट को कैसे देखते हैं? जैसे कि तमिलनाडु में तख्ता पलट। मेरे मित्र को मैं बधाई देता हूं जो मुख्यमंत्री बने हैं, विजय जी को, जो कलाकार हैं, और एक बहुत तानाशाही वंशवाद का अंत भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू कर दिया है। और उसका एग्जाम्पल आपने तमिलनाडु में भी देखा, उसका एग्जाम्पल आपने कलकत्ता, बंगाल के चुनाव। परिवारवाद, वंशवाद को देश ने खारिज कर दिया है, एक सिरे से नकार दिया है। अब देश जाग चुका है। आप सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहे थे, अब खुद डेंगू मलेरिया हो गए हैं। इस तरह के तमिलनाडु के नेता है लगातार। जो भी सनातन का विरोध करेगा, देखिए हम लोग किसी धर्म का विरोध कभी नहीं किए। हिंदू नाम एक शांति का नाम है। हिंदू धर्म एक शांति का प्रतीक है। हिंदू मतलब लोगों को समझना चाहिए। तो जैसे हमारे प्रभु राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम। तो हम लोग उस वंश से आते हैं, हम लोग उस भावना को, हम किसी धर्म का, किसी समाज का कभी विरोध नहीं करते, उसके बारे में अपशब्द कभी नहीं बोलते। लेकिन सनातन का विरोध एक सुर में जिन लोगों ने भी लगाया, आप उन लोगों का पतन देखिए। जनता उनको पाताल तक वोट का इसे करारा हार दे रही है कि सारे लोग आप पाताल तक पहुंच गए। विजय थलपति की भाजपा से तो बनती नहीं, फिर भी आप बधाई दे रहे हैं। मेरे मित्र हैं, कलाकार बिरादरी है ना भाई, वो अच्छा काम करे, जीत गए, जीत पर सबको बधाई देनी चाहिए। यही मोदी जी हम लोगों को सिखाते, यही भाजपा के संस्कार है। ममता बनर्जी तो कह रही है हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे, भारत के कोर्ट पर नहीं भरोसा है क्या? देखिए, अब भारी हैं, उनको आराम करना चाहिए। उनको तकलीफ में, मैं समझ रहा हूँ उनकी पीड़ा इस वक्त, समझ रहे हैं आप।